यहाँ पे हम 10वीं का विषय विज्ञान का असाइनमेंट का आंसर देख रहे हैं। वीडियो को आपको पूरा लास्ट तक देखना है, एक एक चीज़ इसमें समझनी है, तब जाके हर एक आंसर को आप अच्छे से लिख पाएंगे। बहुत अच्छे से कंप्यूटर फॉन्ट में यहाँ पे आपको आंसर बताया गया है। आप बहुत अच्छे से इन आंसर को लिखेंगे। सारे सब्जेक्ट असाइनमेंट के आंसर के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिए गए हैं, आप जाके वहाँ से इजीली चेक कर सकते हैं। पहला यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित को संक्षेप में लिखिए। कुछ चीज़ें दी गई हैं जिनके बारे में हमको बताना है, जिसमें पहला आता है अयस्क। तो अयस्क के बारे में हमको बताना है कि ये क्या होते हैं। तो इसमें यहाँ पे लिखा गया है कि धातुओं की यौगिक जिनमें धातुओं की पर्याप्त मात्रा होती है अयस्क कहलाते हैं। अयस्क से धातुओं को शुद्ध रूप में आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। सभी अयस्कों, यहाँ पे अयस्क होगा, आप ध्यान दीजिएगा, सभी अयस्कों का उपयोग, आयोजकों नहीं होगा, अयस्क होगा। सभी अयस्कों का उपयोग धातु निष्कर्षण के लिए किया जाता है तथा सभी अयस्क खनिज होते हैं। इसके बाद यहाँ पे देखिए खनिज किसको बोलते हैं। धातुओं के यौगिक जिनमें धातुओं की मात्रा बहुत कम होती है तथा पृथ्वी के अंदर मिट्टी व अन्य अशुद्धियों के साथ पाए जाते हैं, खनिज कहलाते हैं। खनिज से धातुओं को शुद्ध रूप में प्राप्त करना कठिन है। सभी खनिजों को धातु निष्कर्षण के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता। सभी खनिज अयस्क नहीं होते। इसके बाद आता है धातुमल। तो प्रगलन की प्रक्रिया में गालक पदार्थ अशुद्धियों से मिलकर कम गलनांक वाले जो गलनीय बनाते हैं उसे धातुमल कहा जाता है। लोहे के प्रगलन में कैल्शियम सिलिकेट नामक धातुमल बनते हैं। इसके बाद आता है गालक। तो गालक किसको बोलते हैं? वह पदार्थ जो अयस्क में उपस्थित गलनीय अशुद्धियों से उच्च ताप पर क्रिया करके गलनीय धातुमल बनाते हैं, गालक कहलाते हैं। आपने देख लिया पहले क्वेश्चन का आंसर। इसके बाद दूसरे क्वेश्चन का आंसर देखिए। यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे आपके 2022 बोर्ड एग्जाम के लिए। तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है ये चैनल, इसलिए सब्सक्राइब करके रखिएगा। इसके बाद प्रश्न 2 है, हेमेटाइट से लोहे के निष्कर्षण को निम्नलिखित पदों के आधार पर समझाइए। तो यहाँ पे आपको अयस्क का सांद्रण दिया है और इसके बाद यहाँ पे अयस्क के सांद्रण हेतु गुरुत्व पृथक्करण विधि प्रयोग में लाते हैं। तो यहाँ पे ये दे दिया गया। फिर इसके बाद ऑक्साइड का धातु में अपचयन। तो अपचयन के लिए प्रगलन विधि लाया जाता है, यह वात्या भट्टी द्वारा होता है। इसके बाद वात्या भट्टी का नामांकित चित्र आपको बनाना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वात्या भट्टी का नामांकित चित्र आपको यहाँ पे दिया गया है। आप इजीली इसको बनाएंगे वात्या भट्टी को और अच्छे से ड्रॉ करेंगे। एक बार फिर से देख लीजिए आप इसको अच्छे से, एक एक चीज़ यहाँ पे लिखते हुए और आप ड्रॉ करते हुए अच्छे से इसको बनाएंगे। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 3 कि धातु और अधातुओं में कोई 4 अंतर लिखिए। तो धातु और अधातुओं में 4 अंतर यहाँ पे दे दिया गया है। धातु और अधातु क्या होते हैं और यहाँ पे बहुत सारे अंतर दे दिए गए हैं, आपको सिर्फ 4 लिखना है। तो आप 4 लिखिए या 5 लिखिए ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं क्या लिखा गया है कि सभी धातुएं अपारदर्शी होती हैं और अधातुएं पारदर्शी भी हो सकती हैं। धातुएं ऊष्मा और विद्युत के सुचालक होती हैं जबकि अधातुएं कुचालक होती हैं। यहाँ पे धातुएं अघात वर्धनीय एवं तन्य होती हैं, अधातुएं भंगुर होती हैं। धातुओं के क्वथनांक और गलनांक उच्च होते हैं, धातुओं के क्वथनांक और गलनांक निम्न होते हैं। धातुओं में एक विशेष चमक होती है, धातुओं में विशेष चमक नहीं होती। यहाँ पे देखिए प्रश्न चौथा आता है कि जब दो समतल दर्पण एक दूसरे से समकोण पर स्थित हो तो उसके सम्मुख रखी किसी वस्तु के बनने वाले प्रतिबिंब की संख्या चित्र सहित बताइए। तो यहाँ पे प्रतिबिंब की संख्या 3 आपको दिखाई दे रही है और देखिए 2 समतल दर्पण यहाँ पे रखे गए हैं एक दूसरे के पास। तो यहाँ पे 2 समतल दर्पण समकोण बना के एक दूसरे के पास रखे गए हैं और देखिए कैसे यहाँ पे रेज आ रही है और 3 आपको इमेज यहाँ पे दिख रहे हैं। तो 3 इमेज आपने देखा कैसे फॉर्म हो रहा है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 आता है। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछता है स्नेल का नियम लिखिए। तो स्नेल का नियम आप जानते हैं, यदि प्रकाश किरण एक वड़ी हो तो किन्हीं भी 2 माध्यमों के लिए आपतन कोण की ज्या जैसे साइन आई और अपवर्तन कोण की ज्या साइन आर में एक अनुपात होता है। तो यही अनुपात हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अपवर्तनांक। तो ये साइन आई अपॉन साइन आर का अनुपात एक कांस्टेंट होता है। आपको यहाँ पे लिखना है कि साइन आई और साइन आर में एक अनुपात होता है
और वो जो अनुपात होता है वो एक कांस्टेंट होता है, एक उसकी वैल्यू फिक्स होती है, नियतांक होता है, तो आप उसको ज़रूर लिखेंगे। इसके बाद यहाँ पे आता है एक मछली तालाब की सतह से 75 सेंटीमीटर गहराई पर प्रतीत होती है, तो सतह से उसकी वास्तविक गहराई बताइए। तो सतह यहाँ पे है, तो आप इजीली यहाँ पे देख सकते हैं कि एक मछली तालाब की सतह से 75 सेंटीमीटर गहराई पर प्रतीत होती है, तो सतह से उसकी वास्तविक गहराई बताइए। तो यहाँ पे वास्तविक गहराई अपान आभासी गहराई ये फॉर्मूला होता है, तो ए म्यू डब्ल्यू यहाँ पे लिखेंगे और 4/3, तो 4/3 वास्तविक गहराई और आभासी गहराई, तो वास्तविक गहराई की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे 4/3 इंटू आभासी गहराई। तो ये हमारा आंसर हो गया। बहुत अच्छे से हमने यहाँ पे आंसर को देख लिया। यहाँ पे कुछ यहाँ पे जो टाइपिंग मिस्टेक है तो आप डेफिनेटली उसको देखिएगा। चलिए देखते हैं कैसे आप इसके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। असाइनमेंट के आंसर के पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए आपको गूगल पे जाके सर्च करना होगा cgbasicsupport.in। उसके बाद आपको इस वेबसाइट पे जाना होगा, इसको नीचे स्क्रॉल करना होगा, ऑप्शन दिखेगा आपको असाइनमेंट 2021-22, उस पर क्लिक करके सभी सब्जेक्ट के असाइनमेंट के आंसर के पीडीएफ आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं।